प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज का अपना सेशन है जो पशु परिसर से संबंधित एक महत्वपूर्ण है जो रहने वाला है। इस जब से पशु परिसर के अंतर्गत है जो रिजल्ट की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है और जब से सीईटी का रिजल्ट आया है तब से बच्चों के अंतर्गत है जो कुछ डाउट है जो उठने लगे हैं वो मैं आपके यहाँ पर है जो डिस्कशन करने वाला हूँ कि एक तो पशु परिसर का रिजल्ट है जो आपके मार्च के पहले सप्ताह के अंतर्गत है जो डिक्लेयर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो आपकी जो बोर्ड के पास है जो फाइल है जो पहुंच चुकी है, अब ज़्यादा है जो दिन है जो नहीं रहे इंतज़ार की घड़ियां है जो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए बहुत सारे बच्चों के जो डाउट होने संभव हुए हैं कि अब दिन कम रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमें बनवाने होंगे और कितने नंबर वाले हैं जो बनवा सकते हैं। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट को है जो फ़ायदा होगा, क्योंकि सीईटी के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डराया जा रहा है कि इतने नंबर है जो इस सेट में घट जाएंगे, इतने हैं जो बढ़ जाएंगे। तो वो मैं आपको सटीक रूप से बताने वाला हूँ। और अंत में अपन है जो कैटेगरी वाइज है जो अपन कट ऑफ भी देखने वाले हैं कि इतनी है जो 2 गुना और फाइनल के अंतर्गत है जो रहने वाली, अपन एकदम सटीक रूप से विश्लेषण के साथ है जो देखने वाले हैं। तो चलिए शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कितने नंबर वाले हैं जो डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, यानी कि यहाँ पर यदि आपको मैं बात करूँ तो आपके 6 शिफ्ट के अंतर्गत है जो एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद अपन कट ऑफ और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन है जो यही देख ले आते हैं कि कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट के लिए तैयार है और कौन से डॉक्यूमेंट है जो तैयार कर ले। तो 6 शिफ्ट में आपके है जो यदि किसी भी शिफ्ट के अंतर्गत है जो 100 के आसपास भी बन रहे हैं ना, तो भी आप पूर्ण रूप से जो सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और SC ST के अंतर्गत तो यदि 95 के आसपास भी बन रहे हैं तो भी आप 100% है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, इनको भ्रम लग रहा है, वो बहकावे के अंदर आ चुके हैं और उनको लग रहा है कि 120 से कम है जो यहाँ पर 100% कट ऑफ तो जाने ही नहीं वाली। अरे भाई सुनो सही तरीके से, यहाँ पर किसी एग्जाम में भी गई है क्या आज तक 120 कट ऑफ? तो इसमें आपके माइनस मार्किंग भी अच्छी खासी थी, पेपर का लेवल भी इतना सरल नहीं था जितना आप सोच रहे हो। और आप दूसरों की, क्योंकि 100 नंबर उनको पता है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको पता है कि किस तरह से 100 नंबर भी मुश्किल से लाए जाते हैं। तो और डॉक्यूमेंट कौन से तैयार कर लेने मैं आपको बता दूं, आपके यदि कोई भी आपके जो आधार कार्ड है जो और इसके साथ जो मार्कशीट है उनका नाम है जो सेम होना चाहिए। और वो यदि आपके सेम नहीं है तो आधार कार्ड अभी है आप है जो अपडेट करवा सकते हो, क्योंकि मार्कशीट में अपडेट करवाने में काफ़ी काम है जो मुश्किल लगेगा। और इसके साथ आपके मैं बता दूं जो आपका इनकम वाला जो सर्टिफिकेट है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके जो करंटली होने बने हुए चाहने चाहिए, क्योंकि 6 से 8 मंथ के अंतर्गत के होने चाहिए। क्योंकि अभी आपके मार्च में रिजल्ट आ जाएगा तो इतने दिन भी नहीं बचे हैं कि हम जल्दी से वो बनवा लें, तो वो उनके साथ आपको ध्यान रखना है, एकदम तसल्ली से बनवा लेने। इसके साथ यदि आपके 12th, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके 10th पास है इसलिए आपके 10th की तो मार्कशीट चाहिए ही होती है। साथ में यदि आपने 12th पास और जो यानी ऊपर की यदि कोई ग्रेजुएशन और एक इतनी डिग्री की हुई है तो वो भी आप है जो साथ में है जो लगवा देना, क्योंकि इससे आपको एक फ़ायदा होगा, जो आपका प्रमोशन होगा वो जल्दी होगा और शानदार होगा। क्योंकि 10th पास के बाद आपको है जो 10th की मार्कशीट लगाओ तो प्रमोशन में फिर आपके आगे जो दिक्कत आएगी। तो आपने यदि 12th पास किया हुआ है तो वो तो ज़रूर लगवाए, और ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो भी आप है जो 100% उसके साथ है जो लगवा देना, ये भूल मत करना। अब अपन देखते हैं कि किस शिफ्ट को होगा फ़ायदा और इसके बाद अपन है जो कट ऑफ देखने वाले हैं। तो देखो आपके जो सब पारियों में एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चों को भय इसलिए लग रहा है कि सीईटी के अंतर्गत 10-10 नंबर भी है जो किसी सेट में कम हुए हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा किस कारण से कम हुए और पशु परिसर में इतने नंबर कम क्यों नहीं होंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो सीईटी के अंतर्गत ऐसा हुआ है कि जब किसी मान लो 2 पारियों के अंतर्गत अपन मान सकते हैं एग्जाम हुआ है सीईटी के अंदर, पहली और दूसरी पारी में इतना अंतर था कि यदि किसी शिफ्ट के अंतर्गत तो यदि बच्चा भी बैठ जाए तो आसानी से है जो 40% है जो ला सकता है। और किसी शिफ्ट के अंतर्गत तो 150 में से 40% है, आपके 150 का जो पेपर हुआ था उसमें 40% तो लाना क्या 30% के भी मुश्किल ही पड़ जाएगी। इसलिए उनके है जो किसी सेट में हार्ड होने के कारण है जो नंबर घटाए गए थे, और हार्ड हुई थी उसमें बढ़ाए और सरल थी उसमें नंबर घटाए थे।
अब पशु परिसर में किस तरह का माहौल रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पशु परिसर के अंतर्गत एकदम है जो पेपर बेस्ड आए थे किसी शिफ्ट में, यानी कि आपको 6 शिफ्ट हुई थी। अपन शिफ्ट वाइज बात करें तो 1 2 3 4 और 5 और 6। तो आपके जो दूसरी तीसरी और पांचवी शिफ्ट थी इनको थोड़ा बहुत है बाकी शिफ्ट से है जो फायदा हो सकता है। इसके साथ पहली शिफ्ट को भी है थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि है जो बाकी पर्सन थे जो इसमें अन्य जो शिफ्ट हुई थी उसमें रिपीट हुए थे, इसलिए इनके है जो मार्क्स है जो बढ़ेंगे। और बाकी इन शिफ्टों के नंबर है जो नहीं घटेंगे, क्योंकि पिछले पिछले ऐसे एग्जाम भी हुए हैं जहाँ पर पशु परिसर के समान ही पेपर है, यहाँ पर आपके है जो माहौल है जो सम्मान बनाकर है जो आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था, कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ पर नंबर है जो आपके नहीं घटेंगे। और हर शिफ्ट से 1 1 2 2% है जिस पर आपत्ति भी लगी है वो भी आपको है जो बोनस में मिलने वाले हैं। और काफ़ी में तो 8 8 क्वेश्चंस भी है जो आपत्ति लगी है, तो उनमें से कितने क्या राइट बोर्ड करता है वो आपके है जो यहाँ पर सही किए जाएंगे। और इसके साथ अपन है जो कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखो आपके जो फाइनली कट ऑफ है जो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, हर एक कैटेगरी की है जो बताने वाला हूँ। तो एक तो अपन जनरल की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, एससी एसटी की बात करेंगे, और इसके साथ ही अपन है जो ईडब्ल्यूएस की भी बात करेंगे। और ओबीसी और एमबीसी की सेम ही रहती है, कट ऑफ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। इसके साथ अपन है जो यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी देखने वाले हैं, विकलांग की भी देखने वाले हैं, सब कट ऑफ है। आईडी कैटेगरी की भी है जो अपन अलग से देखने वाले हैं, और टीएसपी और नॉन टीएसपी की भी है जो देखने वाले हैं, क्योंकि जो एससी एसटी के अंदर और जनरल के अंतर्गत होती है उसमें अलग से अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, उसकी अपन साथ में देखने वाले हैं। तो जनरल की यहाँ पर देखें तो यदि आपके 105 से 108 के बीच या 10 तक भी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 109 बोल रहा हूँ या हाईएस्ट नंबर बोल रहा हूँ, इतने भी आपके नंबर है तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और यदि इनसे 1 2 नंबर कम भी है तो भी आपका है जो सिलेक्शन होने के काफ़ी है जो चांस है। और ओबीसी और एमबीसी के तो आपके 100 से 104 के समथिंग भी है तो भी आप पूर्ण रूप से सेफ हो। और एससी एसटी इनकी मैं कैटेगरी की बात करूं तो 95 से 98, यानी कि आपके 100 के 1 2 नंबर कम भी है तो भी आपके सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के भी इससे एक आध नंबर ही इधर उधर रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। और अपन विकलांग की बात करें तो यहाँ पर 80+ भी आपके है तो भी आपका 100% सिलेक्शन है जो हो जाएगा। और 80 क्या, इनकी कोई मेरिट है जो फिक्स नहीं रहती है विकलांग वालों की, यदि बच्चे कम होते हैं तो वो कट ऑफ है जो 50% पर भी आ सकती है, यानी कि 70 भी रह सकती है। और आईडी कैटेगरी की बात करें तो 90+ है तो आप सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके है जो 90 से 85 से 90 की है जो कट ऑफ है जो रहने वाली है। तो आपको हाँ एक मैं भूल भूल गया कहना, यदि आपके कोई स्पोर्ट्स के भी किए हुए हैं तो वो भी आप है जो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय है जो लगवा सकते हो। कभी कभी ऐसी भी प्रमोशन है जो सीधे करवा लिया जाता है, उनसे काफ़ी है जो आपके प्रमोशन समय है जो मदद मिलती है। और तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। डरे नहीं, बहुत सारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, तो आप पूर्ण रूप से अपने दिमाग के स्तर पर देखें। देखो 100 और 110 नंबर है जो बहुत होते हैं, आसानी से नहीं आते। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पेपर दिया है, उनको असली जो कट ऑफ के बारे में मालूम है। दूर से देखने पर है जो तालाब की गहराई का है जो पता नहीं चलता है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।